चैप्टर 29 ISC क्लास 12 मास एनर्जी इक्विवेलेंस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इसके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो मास एनर्जी रिलेशन तो आप लोगों को पता ही होगा, डेल ई इक्वल टू होता है डेल एम इंटू सी स्क्वायर। ये बताता है कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेल ई इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर। उसके बाद पेयर प्रोडक्शन आता है। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। गामा फोटोन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। पेयर प्रोडक्शन जिसमें द प्रोसेस ऑफ फेनोमेना इन विच मास इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी। मास किस में कन्वर्ट होता है, ओके सॉरी, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। एनर्जी किस में कन्वर्टेड होती है, मास में कन्वर्ट होती है। HF ये क्या है, एनर्जी ऑफ गामा फोटोन है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। पेयर प्रोडक्शन के लिए जो गामा फोटोन की एनर्जी होना चाहिए वो मिनिमम एनर्जी होना चाहिए 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड। क्या होगा, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, कॉम्पटन इफेक्ट होगा, जब कोई गामा फोटोन किसी मैटर से क्या होगा, स्ट्राइक होगा। ओके, अब पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है, मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मास इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ये मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ओके, उसके बाद मास डिफेक्ट आता है। तो मास डिफेक्ट क्या है, डेल एम इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। इसे हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। फिर वाइंडिंग एनर्जी आती है। वाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, द वाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट्स न्यूक्लियंस। ओके, इसके न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए हमें जितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है वह क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी का जो फार्मूला होता है वह होता है मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट को हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाती है। ओके, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से मतलब है कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक ना, वो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो इसका जो पहला न्यूमेरिकल्स है, ओके देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में बोला गया है, ये आपको डाटा दिए हुए हैं, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, 1.60 इंटू 10⁻⁻13 जूल। 1 यू के इक्विवेलेंट एनर्जी दी हुई है। 1 यू के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होती है, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ओके, यदि 1 यू मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। ओके, अब देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं। द अर्थ एब्जॉर्ब 10⁻22 जूल एनर्जी एवरी डे फ्रॉम द सन। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द अर्थ मास ड्यू टू दिस। देखो इसमें बोला है कि जो अर्थ है वो 10⁻22 जूल एनर्जी को डेली सन से क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो उसने बोला व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन अर्थ मास। अर्थ का मास दिया हुआ है 6.0 इंटू 10⁻24 kg ड्यू टू दिस। अब देखो यहाँ पर एनर्जी दिया हुआ है डेली 10⁻22 जूल दिया हुआ है। अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, मास एनर्जी इक्विवेलेंस डेली इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर।
तो डेल एम कितना हो जाएगा, डेल ई अपॉन सी स्क्वायर, 10⁻22 सी की वैल्यू 3 × 10⁻8 होती है तो स्क्वायर हो गया, तो डेल एम हो जाएगा 10⁻22 9 × 10⁻16, तो दिस इज 10⁻6/9 kg। अब परसेंटेज इंक्रीज इन अर्थ मास, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, चेंज इन अर्थ मास अपॉन ओरिजिनल मास इंटू 100, तो डेल एम अपॉन एम, यहाँ पर कैपिटल एम क्या है, ओरिजिनल मास, जो कि आपको 6.0 × 10⁻24 दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ये, तो इसमें हमें वैल्यू रखेंगे, डेल एम की जगह 10⁻6/9, एम की जगह 6.0 × 10⁻24 इंटू 100, तो दिस इज 10⁻6 इंटू 100 अपॉन 6 × 9 × 10⁻24, सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 1.85 × 10⁻18%, तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाए चैप्टर। ओके, नाउ सेकंड, वर्क आउट द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है उसके इक्विवेलेंट एनर्जी को हमें फाइंड आउट करना है। रेस्ट मास से मीनिंग यहाँ पर है कि जब इलेक्ट्रॉन कैसा हो, रेस्ट में हो, तो उस समय इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है, ये आपको दे दिया गया है। ओके, तो एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम डेल एम ले लें, कितना दिया हुआ है, 1.6 × 10 मिनट, हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1, कितना दिया हुआ है, 9.1 × 10⁻13 kg दिया हुआ है। अब हम इसमें इस फार्मूले का यूज करेंगे, देखो डेल ई इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर का हम यूज करेंगे, तो डेल एम कितना दिया हुआ है आपको, 9.1 × 10⁻31 दिया हुआ है, और सी आपको पता ही है 3 × 10⁸8 स्क्वायर हो जाएगा, तो 9.1 × 9 × 10⁻31 × 10⁻16, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81.9 × 10⁻15 क्या आ जाएगा, जूल आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 8.19 × 10⁻14 जूल, तो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। हम 8.19 को 8.2 भी लिख सकते हैं, 10⁻14 जूल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, फाइंड द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये थर्ड क्वेश्चन में, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। थर्ड में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है उसने इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, तो जूल में कितना आया, 8.2 × 10⁻14 आया। अब इस जूल में आ गया आपका, डेली क्या निकाल लिया, इसको हम यहीं से बढ़ाएंगे थर्ड क्वेश्चन को। ओके, यहाँ से बढ़ाते हुए यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पर बढ़ेंगे हम। डेली आपको दिया हुआ है 8.2 × 10⁻14 जूल। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 8.2 × 10⁻14 अपॉन 1.6 × 10⁻13 से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। हाँ नहीं, देखो यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻19 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 1.6 × 10⁻13 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लेते हैं 8.2 डिवाइडेड बाय 1.6, क्या आ गया, 5.125 आ गया आपका, ये 5.125 इंटू 10⁻1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 0.5125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
4 को देखते हैं हम लोग। 4 में बोला जा रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा रे फोटोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेवलेंथ। द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो पोजिट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻13 1 kg। देखो यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पूछी है। इससे पहले हमने बताया था कि पेयर प्रोडक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है, ज़रूरत पड़ती है, वो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। आंसर हमें इसका पता है, हम इसको किस तरह से करेंगे हम उसको समझते हैं। तो देखो, हम इलेक्ट्रॉन का मास निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी निकालेंगे, पोजिट्रॉन के लिए एनर्जी निकालेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखो, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने क्या देखा था, सेम इससे थर्ड जैसा करना है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो एनर्जी कितनी निकली थी इलेक्ट्रॉन्स की, ये निकली थी 0.5125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या निकली थी, एनर्जी निकली थी। किसकी निकली थी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे निकाली थी हमने, देखो चलो हम उसे करके दिखाते हैं एक बार फिर से। डेल इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर का हम यूज करेंगे। तो डेल एम यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 9 इंटू 1 10⁻⁻31, और सी आपका कितना है, 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर है। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डेली हो जाएगा 9.1, सेम सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन जैसा है। ओके, 10⁻31 इंटू 9 इंटू 10⁻16 जूल, ये आ गया आपका। ओके, अब इसको हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें तो डेली इक्वल टू होगा, इन दोनों का इंटू हम करें तो 9 इंटू 81.9 इंटू दिस इज 31 है 10⁻⁻15 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से हम डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ओके, तो जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपका डेली आ जाएगा 0.5125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए आया, इलेक्ट्रॉन के लिए आया। अब यहाँ पर पोजिट्रॉन का मास भी वही है जो इलेक्ट्रॉन का मास है, तो एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 पोजिट्रॉन, डेली इक्विवेलेंट टू 1 पोजिट्रॉन, तो वो भी कितनी आएगी, इतनी ही आएगी डेली, 0.5125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन में एक इलेक्ट्रॉन बनता है, एक प्रोजिट्रॉन बनता है, तो मिनिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी, मिनिमम एनर्जी फॉर पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन से मतलब यहाँ पर है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोजिट्रॉन बनाने के लिए तुझे कितना हो जाएगा, 0.5125 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, 0.5125 प्रोजिट्रॉन के लिए है, क्या हो जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये आपका आ जाएगा, इनको हम ऐड करेंगे तो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, अपना आंसर होगा। 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर होगा। तो इस आंसर को आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि पेयर प्रोडक्शन के लिए गामा फोटोन की मिनिमम एनर्जी कितनी होना चाहिए, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। आगे उसने पूछा है कि द रेस्ट, ये तो दिया हुआ है। ओके, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो देखो, मैक्सिमम वेवलेंथ आपको निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने के लिए हम देखो डायरेक्ट इसको पहले किस में कन्वर्ट कर लें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें तो डेली हो जाएगा आपका 1.02 इंटू 1.6 नहीं इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ये।
m हटेगा तो 10⁻⁶ से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये डेली मिल गया आपको। अब लैम्डा इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं 12375 अपॉन डेली वाले फार्मूले से। तो दिस इज 12375 अपॉन 1.02 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो ये किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट आंसर आपका आएगा लैम्डा का। तो वो जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 0.012 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, द मास डिफेक्ट इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज 0.3%। इन क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें मास डिफेक्ट दिया हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन में 0.3%। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड इन 1 kg फ्यूजन रिएक्शन। अब 1 kg फ्यूजन रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकलेगी ये पूछा गया है आपसे। तो देखो डेल एम कितना हो जाएगा, डेल एम हो जाएगा 0.3% ऑफ 1 kg, 0.3% ऑफ 1 kg, ये डेल एम हो जाएगा। तो डेल एम, तो डेल एम इक्वल टू होगा 0.3 अपॉन 100 इंटू 1 kg, ये डेल एम हो गया। ओके, अब एनर्जी के लिए यही सी फार्मूला का यूज करेंगे, डेली इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर। तो 0.3 अपॉन 100 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ का स्क्वायर, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो 0.3 अपॉन 100 इंटू 9 इंटू 10⁻16 जूल हो गया। ओके, अंडरस्टूड, इंटू 10⁻14 जूल। तो ये आपकी आंसर आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻14 जूल, क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ 1 ग्राम मास। 1 ग्राम मास के लिए इक्विवेलेंट एनर्जी बताना है हमें। तो यहाँ पर डेल एम कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया हुआ है, इसे हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 kg हो जाएगा। बस फिर इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, डेली इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर, तो 1/1000 इंटू 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। तो दिस इज 9 इंटू 10⁻16 अपॉन 1000। दिस इज 9 इंटू 10⁻13 kg, 9 इंटू 10⁻13 kg जूल आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, जूल। ओके, तो इतनी एनर्जी मिलेगी हमें 1 ग्राम मास डिफेक्ट से, कितनी मिलेगी, 9 इंटू 10⁻13 जूल एनर्जी मिलेगी। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻13 किससे डिवाइड करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 से हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आ जाएगा आपका 5.625 इंटू 10⁻32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आ जाएगा, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 1 ग्राम मास डिफेक्ट के लिए जो एनर्जी बनी वो 5.625 इंटू 10⁻32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डेवलप होगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। कैलकुलेट इन जूल द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरएक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड एन एंटी प्रोटॉन। द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, तो डेल एम क्या होगा, देखो हमें प्रोटॉन का मास लेना पड़ेगा प्लस एंटी प्रोटॉन का मास।
दोनों के मास सेम होंगे। देखो प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन में क्या अंतर होगा, मास सेम होंगे पर दोनों के चार्ज अलग अलग होंगे। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो एंटी प्रोटॉन पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो डेल एम में यहाँ हमने 2 लिया हुआ है। 2 क्यों लिया, एक प्रोटॉन का मास प्लस एंटी प्रोटॉन का मास। अब डेली ये फार्मूला का यूज करेंगे, डेल एम इंटू सी स्क्वायर। तो मास की जगह हम 2 इंटू 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 लिखेंगे, इंटू 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई हम करेंगे तो 3.0 इंटू 10⁻⁻10 जूल क्या होगा अपना फाइनल। ओके नाउ 8, a proton and an anti-proton annihilate into 2 photons of same frequency. What is the wavelength of the photons produced? The mass of proton is 1.67 into 10⁻⁻27 kg। देखो तो यहाँ पर 1 प्रोटॉन प्लस 1 एंटी प्रोटॉन मिलके क्या बनाएंगे, 2 फोटोन बनाएंगे। ओके 1 प्रोटॉन प्लस 1 एंटी प्रोटॉन मिलके क्या बनाएंगे, 2 फोटोन बनाएंगे। इन दोनों की हम एनर्जी को निकाल लेंगे, उसको किसके इक्वल करेंगे, 2Sc/λ की इक्वल करके हम लैम्डा की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चंस में हम लोग एनर्जी को फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक ना। प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन दोनों की एनर्जी कितनी निकली थी, 3.0 इंटू 10⁻⁻10 जूल निकली थी। अब यदि हम इसका यूज नहीं करना चाहें तो हम एनर्जी को फिर से फाइंड आउट कर लेंगे। एक प्रोटॉन एक एंटी प्रोटॉन मास दिया हुआ है आपको 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो इस एनर्जी को हम फाइंड आउट करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की वाली की एनर्जी को हम रख रहे हैं, तो हम लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू होगा 2 इंटू Sc/डेली होगा। अब यहाँ पर H की वैल्यू आपको दी रहेगी 6.6 इंटू 10⁻34 दी हुई है, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ दी हुई है। इस एनर्जी को हम क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड आउट कर चुके हैं, 3 इंटू 10⁻⁻10। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13.2 इंटू 10⁻16 मीटर, दिस इज 1.32 इंटू 10⁻15 मीटर, या 1.3 इंटू 10⁻15 मीटर होगा। अब यदि हमें एनर्जी को फाइंड आउट करना है, मान लो आप करना चाहते हो, तो यहाँ पर निकालना पड़ेगी आपको पहले एनर्जी, ठीक ना, जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। डेली इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू सी स्क्वायर, 3 इंटू 10⁸8 का होल स्क्वायर। इससे एनर्जी निकालोगे तो वो इसी के अप्रॉक्सीमेट आएगी, 3.0 इंटू 10⁻⁻10 जूल के। अब फिर हम इस वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओके अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 7 में वैल्यू फाइंड आउट कर चुके थे, तो हमने इसको डायरेक्ट यूज कर लिया। ओके अंडरस्टूड, क्लियर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। What should be the maximum wavelength of a photon to produce a proton anti-proton pair। यहाँ पर हमें प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन पेयर को बनाना है और उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी है फोटोन की, कि फोटोन की मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी। ओके और प्रोटॉन का रेस्ट मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg दिया हुआ है, तो एंटी प्रोटॉन का रेस्ट मास भी इतना ही होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक फोटोन से एक प्रोटॉन एक एंटी प्रोटॉन बन रहा है, मतलब एक पेयर प्रोडक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पर हम समझते हैं, आपको पता है कि जो डेली का फार्मूला होता है, डेली का फार्मूला क्या होता है, डेल या ई का फार्मूला Sc/λ होता है। फोटोन की एनर्जी का ये फार्मूला होता है, 1 फोटोन की एनर्जी का Sc/λ। अब इस डेली की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल एम इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डेल एम इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू Sc/λ हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से बन जाएगा, ये सी से सी कैंसिल होने पर डेल एम सी
इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। लैम्डा इधर जाएगा, दिस वन इधर, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन डेल एम इंटू सी हो जाएगा। अब एच की वैल्यू आपको पता है, एच की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 है। एक प्रोटॉन एक एंटी प्रोटॉन दोनों का मास क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और दिस इज 3 इंटू 10⁻8। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6.6 अलग लिख लिया, 2 अलग लिख लिया गया, 1.67 अलग लिख लिया, 3 अलग लिख लिया, पावर ये -34 है, ये 10⁻⁻27 न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, तो इसको ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज 0.658। इसको सॉल्व करेंगे पावर को हम, तो पावर यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया गया, पावर में ऐड होगा 27 माइनस 8, ठीक है ना, इस तरह से होगा ये। तो दिस इज 10⁻⁻15 हो जाएगा। दिस इज 6.58 इंटू 10⁻⁻16 मीटर, किसमें आया ये मीटर में आया। अब हम उसे लैम्डा में एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻10 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर अपने आंसर को यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। इसे डिवाइड करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 6.58 इंटू 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ 10th, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट of 1/12 of the mass of one atom of carbon 12। ओके, हमें एनर्जी निकालना है इसमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। देखो मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12, डेल एम क्या हो जाएगा 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो आपको पता है किसकी डेफिनेशन है, 1U की डेफिनेशन है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन है 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो डेल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1U हो जाएगा, और 1U के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होती है तो वो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अपना क्या हो जाएगा डेली इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके बुक में दिया हुआ है, देखो 1U की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी दी हुई है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं 1U इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं कि डेल ई इक्वल टू 1 म्यू इंटू सी स्क्वायर। अब 1 म्यू इंटू सी स्क्वायर कितना होगा 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं। 11 में बोला गया है ओके, द वैल्यू ऑफ वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1U का जो मास होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इन kg। अब कार्बन के 112 का हमें मास क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 11 है। क्या दिया हुआ है 11 में 1U दिया हुआ है। 1U कितना दिया हुआ है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg आपको ये दिया हुआ है। अब कैलकुलेट करना है मास ऑफ वन एटम ऑफ C। तो देखो यहाँ पर हम 1U की डेफिनेशन को समझेंगे। देखो 1U को किस तरह से डिफाइन किया गया है 1/12 मास ऑफ वन एटम
ऑफ C12। इस तरह से 1U को डिफाइन किया गया है, ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो 1U इंटू 12 कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ओके, अंडरस्टूड। तो 1U की ये वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर। तो देखो जो हमें आंसर चाहिए है मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 कितना हो जाएगा। देखो भाई 1U की वैल्यू रखेंगे हम, कितनी है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और केजी में आ जाएगा। इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो गया अपना 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 12, दिस इज 19.92 इंटू 10⁻⁻27 kg, दिस इज 1.992 इंटू 10⁻⁻26 kg। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इतना होगा। देखो यहाँ पर आपको पता है जो 1U होता है वो कैसा होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो 12 हम इधर पहुंचा देंगे तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आ जाएगा। यदि हम 1U से 12 का इंटू कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन मिल जाएगा। ओके, डिटरमाइन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ 8O16। 8O16 से मीनिंग है यहाँ पर किसका एटॉमिक नंबर क्या है 8 है, और मास नंबर क्या है 16 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे 16 माइनस 8, तो वो भी 8 हो जाएंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम से मीनिंग होता है प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, ये एटॉमिक यू में दिया हुआ है 1.007825 U। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 U एंड एटॉमिक मास, तो इस न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है आपको 15.994915 U। ओके, तो देखो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें 8O16 दिया हुआ है, तो इससे हमें जानकारी मिलती है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 8 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये 16 माइनस 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गई। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए 8 हुए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए 8 हुए। अब डेल एम निकालेंगे। डेल एम यहाँ पर क्या है, मास डिफेक्ट है। ओके, डेल एम क्या है यहाँ पर, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट है डेल एम। ओके, तो मास इफेक्ट इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 8 हैं, और प्रोटॉन का मास इतना दिया हुआ है 1.007825, ये आपको दिया हुआ है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8 हैं, एक न्यूट्रॉन्स का मास आपको ये दिया हुआ है 1.008665, और न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है आपको 15.994915। ओके, किस में आएगा, यू में आएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो डेल एम इक्वल टू हो जाएगा 0.137005 U। अब डेल यू इक्वल टू कितना होगा, डेल एम इन यू इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया डेल एम को, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखा इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो डेल एम की वैल्यू ये आई आपकी। अब डेली इक्वल टू होगा डेल एम इन यू इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.137005 इंटू 931.5 डेली इक्वल टू 127.62 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होगा 127.62 अपॉन 8 + 8 इक्वल टू 7
97.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा अपना ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ 13, if we form a lithium nucleus 3Li7 by 4 neutrons and 3 protons, then how much energy will be released? The mass of lithium nucleus is 7.01436 U। देखो इसको हम करते हैं, 3Li7 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 3 होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 - 3 4, ये आपको पहले से ही दे दिया गया है। अब हमें मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए है, मास ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए है, तो हम उसको यहाँ से लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को। ओके, देखो ये दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है 1.00728 दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00867 दिया हुआ है, तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखो हमने लिख लिया, मास ऑफ प्रोटॉन लिख लिया mp और मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख लिया। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। अब हमें निकालना है डेल एम, मास डिफेक्ट निकालना है, तो वो क्या होता है 3 × mp हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो 3 × 1.00728 प्लस 4 × 1.00867 माइनस 7.01436। इसको हमने सॉल्व किया तो 0.04216 U। तो डेली इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 39.2724 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of 8O16 is 7.97 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ 8O17 इज 7.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द एनर्जी नीडेड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम 8O17। देखो हम इसमें दोनों न्यूक्लियस की टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। इस वाला जो न्यूक्लियस है 8O17 वाला न्यूक्लियस, ठीक है, इस न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन्स कैसा, एक न्यूट्रॉन्स कैसा है, ज़्यादा है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हैं 17 है। ओके, देखिएगा आप कैसे करेंगे, हम उसे समझते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 8O16 इज 7.97 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं, तो जी अपर साइड जो लिखा होता है यहाँ पर कितना लिखा 16, तो वो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूक्लियन हो जाएगा, इक्वल टू 16 हो गया। अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी देखो, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी इतनी है 7.97, हमारे पास टोटल 16 न्यूक्लियन है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी 7.97 इंटू 16, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 127.52 आएगा। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 8O17, ए भी न्यूमेरिक क्वेश्चन में दिया हुआ है 7.75, नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने होंगे इसमें, यहाँ पर जो अपर साइड में जो लिखा हुआ है 17 लिखा हुआ है, तो 17 होंगे। टोटल बाइंडिंग एनर्जी 7.75 इंटू 17, सो दिस इज 131.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब एनर्जी नीडेड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम 8O17, तो दोनों की टोटल बाइंडिंग एनर्जी को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 4.23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, उसको एक न्यूट्रॉन को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो ये अपना क्या होगा फाइनल। नाउ 15th, कैलकुलेट द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी Q where a heavy nucleus of mass number A 240 with binding energy per nucleon 7.6 million electron volt is split
into two equal fragments of mass number A dash equal to 120 each with binding energy per न्यूक्लियन 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो मास नंबर दिया हुआ है तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियंस दिए हुए हैं और 7.6 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है, तो टोटल एनर्जी हमें मिल जाएगी दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। देखो ये दिया हुआ है 240, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल टू 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी 7.6 इंटू 240 इक्वल टू 1824 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ ए डैश इक्वल टू 120 है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है आपको 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आउटपुट 120 इंटू 8.5 प्लस 120 इंटू 8.5, क्योंकि दो एटम्स बन रहे हैं, ठीक ना, जिसका मास नंबर सेम है 120। तो अब हमें क्यू निकालना है, तो 240 माइनस 1824, 240 ये वाला 240 है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आउटपुट है, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इनपुट है। तो आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, इतनी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 16, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ 13Al27। हमें 13Al27 न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है। गिवन मास ऑफ 13Al27 एटम का मास दिया हुआ है, मास ऑफ 13Al26 एटम का मास दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है। ओके, तो देखो इस एटम में 13 प्रोटॉन हैं और 14 न्यूट्रॉन हैं। इस वाले एटम में 13 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन हैं। तो इस वाले एटम की हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे और इस वाले एटम की भी टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमें एक न्यूट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए है वो एनर्जी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। देखो किस तरह से करेंगे उसको समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास डिफेक्ट निकालेंगे 13Al27 का। तो मास डिफेक्ट आपको पता ही है, मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ एटम होता है। तो डेल m1 क्या हो जाएगा, 13 इंटू MP, MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस 14 Mn, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 14 होंगे। 27 माइनस 13 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14 मिलेगा, माइनस मास ऑफ 13Al27 एटम 13 MP, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन हमें दिया नहीं है, प्लस 14 मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 1.008665, ये दिया हुआ है। देखो यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो ये 13 MP, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12.860231। किस में आएगा, यूनिफाइड एटॉमिक यूनिट में आएगा, मीन्स यू में आंसर आएगा अपना। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 13Al27, मास डिफेक्ट को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। मास डिफेक्ट है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 931.5, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो मास डिफेक्ट ऑफ 13Al26, इसका मास डिफेक्ट हम निकालेंगे तो क्या आएगा वो, दिस इज, देखो 13 MP प्लस 13 Mn, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 26 माइनस 13 तो 13 होंगे, माइनस मास ऑफ 13Al26। ओके, सो 13 MP प्लस 13 इंटू 1.008665, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है। मास ऑफ 13Al26 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, तो ये क्या आ गया, मास डिफेक्ट आ गया। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 13Al26, मास डिफेक्ट को हम 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मिल जाएगा, मास डिफेक्ट मिल जाएगा। अब
एनर्जी नीडेड टू रिमूव न्यूट्रॉन फ्रॉम 13Al27। तो देखो यहाँ पर Be1 माइनस Be2 करेंगे हम। ओके, तो Be1 आपको दिया हुआ है 13 MP माइनस 12.86, ये दिया हुआ है, माइनस 13 MP माइनस दिस वन इंटू 931। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो 13.06 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अंडरस्टूड? क्लियर? 13.06 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, Be1 माइनस Be2, मास डिफेक्ट ऑफ 13Al27 माइनस मास डिफेक्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 13Al27 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 13Al26। जिसमें एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी को हम पहले लिखेंगे, फिर माइनस जिसमें एक न्यूट्रॉन कम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी माइनस करेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 13.06 मिलियन। bombardment of lithium with protons give rise to the following reaction: 3Li7 plus 1H1 gives 2He4 plus 2He4 एनर्जी। ये प्रोटॉन है, ये अल्फा पार्टिकल्स है। द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम दिए हुए हैं आपको। फाइंड द एनर्जी कैरीड बाय ईच अल्फा पार्टिकल। तो देखो हम लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी को निकालेंगे, राइट हैंड साइड की एनर्जी को निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो वो दोनों अल्फा पार्टिकल के द्वारा कैरीड एनर्जी मिल जाएगी। उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एनर्जी ऑफ ईच अल्फा पार्टिकल। ओके, तो हम इसको समझते हैं। देखो आपकी इक्वेशन दी हुई है, मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे हम, तो लिथियम का मास दिया हुआ है 7.016, प्रोटॉन का मास दिया हुआ है 1.008, इनको ऐड करेंगे तो 8.024 आ जाएगा। मास ऑफ राइट हैंड साइड 4.004 प्लस 4.004 इक्वल टू 8.008। ओके, मास डिफेक्ट निकालेंगे तो मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड माइनस मास ऑफ राइट हैंड साइड तो 0.016 यू आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 1U का मास दिया हुआ है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम इसी का यूज करेंगे 931 का, तो ये आ जाएगा 14.896। अब ये दोनों हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी है। अब एनर्जी कैरीड बाय ईच अल्फा पार्टिकल, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 7.448 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगा, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? ओके, नाउ 18, 100 ग्राम ऑफ lithium, 100 ग्राम ऑफ lithium is converted into 2He4 by proton bombardment. Calculate the energy released given mass of 3Li7 atom 7.016 U, mass of 2He4 atom 4.004 U, mass of 1H1 atom 1.008 U. The Avogadro number is 6.02 into 10 raised to power 23 mole. ओके, तो सेम 17 क्वेश्चन का इक्वेशन यूज होगा। 3Li7 पर प्रोटॉन की बम्बार्डिंग की गई तो हमें क्या मिले, 2 अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी मिली जी, एक एटम की एनर्जी। इससे किसकी एनर्जी मिलेगी, 1 एटम की। तो उसको हम समझते हैं। देखो सेम 17 क्वेश्चन जैसा हम लेंगे, पहले तो एक क्वेश्चन लिखेंगे 3Li7 प्लस 1H1 माइनस गिव्स 2He4 प्लस 2He4 प्लस एनर्जी। मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड 7.016 प्लस ये 18 है अपना, अब क्या है 18 है। ओके, प्लस 1.008 U इक्वल टू 8.024 U। मास ऑफ राइट हैंड साइड दिस इज
4.004 प्लस 4.004 इक्वल टू 8.008 मास डिफेक्ट, मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड माइनस मास ऑफ राइट हैंड साइड, माइनस किया 0.016 यू आया। इसको 931.0 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। कितनी मिल गई, 14.896 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर हम मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि 100 ग्राम लिथियम 3Li7 में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। अभी हमने एक एटम की एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया, एक एटम की जो एनर्जी निकली थी वो 14.896 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब ये हम पता करेंगे कि 100 ग्राम लिथियम में कितने एटम्स हैं, तो हम उन सारे एटम्स की टोटल एनर्जी को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे। 3Li7 है तो इसका एटॉमिक मास कितना है, 7 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, 7 ग्राम लिथियम कंटेन एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे। किसके बराबर होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसमें एटम्स होंगे। तो 7 ग्राम ऑफ Li कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब ये 7 ग्राम का हो गया। अब 1 ग्राम ऑफ Li कंटेन, अब 1 ग्राम लिथियम कितने कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 7 एटम्स, ठीक ना। 7 ग्राम Li जो लिथियम का एटॉमिक मास है वो कितना है, 7 है। तो इससे हमें पता चलता है कि 7 ग्राम लिथियम में कितने एटम होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होंगे। तो 1 ग्राम ऑफ Li कंटेन, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 1 ग्राम में इतने होंगे तो 100 ग्राम का फाइंड आउट कर लेंगे। 100 ग्राम ऑफ Li कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 7 इंटू 100 एटम। अब एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 एटम ऑफ Li 14.896 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज 14.896 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल हो जाएगा। तो 23.8336 इंटू 10⁻⁻13 जूल हो गया। जी हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। अब एनर्जी ऑफ इतने एटम्स की एनर्जी को हमें फाइंड आउट करना है, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 7 इंटू 100 एटम्स। ओके, तो इस एनर्जी को हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो दिस इज energy of this one atoms